हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल। सो आज हम बात करेंगे। मैं डेली एक छोटा वीडियो लेके आता हूँ। इसमें हम ये बात करते हैं कि लोगों को लॉसेस क्यों हो रहे हैं, लोग ट्रेडिंग सीख क्यों नहीं पा रहे हैं, 90% लोग लॉसेस में क्यों हैं। इस पे हम डेली बात कर रहे हैं। आज मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है, तो ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम करियर चुनना होगा, सिंसियरली लेना होगा। पार्ट टाइम में फुल टाइमर्स के साथ आप compete नहीं कर पाओगे। यहाँ पर भी जो है क्रिकेट की तरह, बाकी फील्ड्स की तरह, एक्टिंग की तरह, पॉलिटिक्स की तरह, यहाँ पर भी सिंसियरिटी में जो लोग काम कर रहे हैं सिर्फ वही सफल हो पाएंगे। बाकी लोग टाइम पास करेंगे और आजमाते आजमाते अपना लॉसेस करेंगे। तो मान लेते हैं आपने जो है सीरियसली ट्रेडिंग फील्ड को चुन लिया है और उसमें आप काम करना चाहते हो, तो अब मैं आगे की बात बताता हूँ कि आपको कैसे ट्रेडिंग सीखनी है। देखिए, चार्ट्स, कैंडल्स, पैटर्न्स वगैरह तो भरा पड़ा हुआ है, आप करते करते सीख जाओगे। मैंने बहुत से वीडियोस भी डाले हुए हैं, मेरे वीडियोस आप लोग देख सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस के, हाउ टू एनालाइज अ चार्ट और मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं उस पर डेली पोस्ट एनालिसिस के वीडियो डाले हुए हैं। मैंने कम से कम 20-25-30 वीडियो डाले हुए हैं। आप चाहो तो उनको देख के आइडिया ले सकते हो। एज इट इज़ कॉपी मत करो, आइडिया लो, फिर सीखो, खुद अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। कभी भी किसी के ब्लूप्रिंट पे, किसी की स्ट्रेटजी में काम करके आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। आप ABCD सीख सकते हो, लेकिन आप वर्ड्स बनाना सीख सकते हो, लेकिन लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्या फाइनली लिखना है ये आपको खुद को डिसाइड करना होता है। इसके लिए पढ़ाई खुद करनी पड़ती है, खुद एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग है। तो मान लो आपने ट्रेडिंग को फुल टाइम चुन लिया है, अब आपको क्या करना है। सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेडिंग सीखने का कि आप कोई एक इंस्ट्रूमेंट चुन लो। अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आप निफ्टी चुन लो। सपोज करो कि आप बिगिनर, तो आप निफ्टी चुनोगे ऑब्वियसली, क्योंकि निफ्टी कम वॉलेटाइल होता है। सेंसेक्स बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल है, बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं, बड़े लॉसेस बड़े प्रॉफिट होते हैं। तो सपोज करो आपने निफ्टी ले लिया, तो आप सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करो। 1-1.5 साल 2 साल तक आप पेपर ट्रेडिंग करो, या एक लॉट में ट्रेडिंग करो, या मिक्स करके करते रहो। बड़े लॉसेस मत करो। पर डे का 500, 700, 1000 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, उससे ज़्यादा आप लॉस मत लो। या एक दिन में 1000 लॉस हो गया तो 2 दिन आप पेपर ट्रेड कर लो, फिर चौथे दिन आप एक्चुअल ट्रेड कर लो। इस तरीके से रिस्क मैनेज करते हुए आप 1-1.5 साल 2 साल तक 3 साल तक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट को मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पर निफ्टी भी चल रहा है, निफ्टी में लॉसेस हो रहा है तो फिर क्रिप्टो कर लेते हैं, तो फिर बिटकॉइन देख लेते हैं, तो फिर गोल्ड देख लेते हैं, तो फिर फॉरेक्स देख लेते हैं। कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ना यहाँ के रह पाओगे, ना उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी नहीं। आपकी स्ट्रेटेजी बन के तैयार होगी 2.5-3 साल में, जब आप खुद मेहनत करोगे, खुद उस पर रिसर्च करोगे, खुद काम करोगे, खुद लॉसेस करोगे। लॉसेस करके ही आप सीखोगे। लाख रुपए का 50,000 का कोर्स बाई करने से अच्छा है साल, 1.5 साल 2 साल में उतना पैसा साइड कर लो कि इसको मुझे लॉस करना है। लॉस करके ज़्यादा अच्छा ट्रेडिंग आप सीख पाओगे। एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, उस एक इंस्ट्रूमेंट पे 2-3 साल काम करो। एक बार आपको ट्रेडिंग पकड़ में आ गई, बात मानो, उसके बाद फिर आप जब उस इंस्ट्रूमेंट में प्रॉफिट करना चालू कर दोगे, फिर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीख सकते हो। भाई, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में प्रॉफिट कर सकते हो, नहीं बोल रहा हूँ, पर फिर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ोगे, आप 2 महीने 3 महीने में उसमें महारत हासिल कर लोगे, क्योंकि आप एक क्रक्स पकड़ लोगे कि जो है कि बायर सेलर्स क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, डिमांड एरिया क्या होता है, सप्लाई एरिया क्या होता है, मार्केट कैसे वर्क करता है, कहाँ कहाँ वॉलेटिलिटी होती है, कहाँ हैवी डिमांड आता है, कहाँ सप्लाई आती है, कहाँ बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं, ये समझ पाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो या तो ऑप्शन बाइंग को पकड़ लो, या सेलिंग को पकड़ लो, निफ्टी 50 को पकड़ लो, एक स्ट्रेटेजी को पकड़ लो। एक बहुत सारी स्ट्रेटेजी से जो स्ट्रेटेजी आपको पसंद आती है, आप स्ट्रेटेजी को पकड़ो। उस एक स्ट्रेटजी पे, एक इंस्ट्रूमेंट पे काम करते रहो। आपकी वो स्ट्रेटजी भी रिफाइन हो जाएगी आपके हिसाब से। हो सकता है किसी ने कुछ बताया होगा, आप करते करते अपनी खुद की स्ट्रेटजी अच्छी सीख पाओगे कि हाँ यार, इस स्ट्रेटजी को मैं जब करता हूँ तो मुझे इसमें ये फ्लॉज दिखते हैं, या इसमें ये नेगेटिव दिखता है, या इसमें ये पॉजिटिव दिखता है। प्लस माइनस करते, ये में जोड़ के, एक्सपेरिमेंट्स करते करते जो खुद आप एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगे, वो बनोगे आप एक ट्रेडर। तब आप होगे प्रॉफिटेबल, तब आप रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट निकाल पाओगे। इतनी मेहनत आपको ट्रेडिंग में करनी पड़ेगी, तभी आप एक ट्रेडर बन पाओगे। तो इनिशियली अलग अलग जगह, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में मत भागो, एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ो, एक स्ट्रेटजी को पकड़ो, और डेली 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 बिल्कुल मन लगा के, बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ सुबह आओ, शाम तक बैठो, शाम को उस पर नोट्स बनाओ, सिंसियरिटी के साथ काम करो, क्या गलतियां हुई जर्नलाइजिंग करो, टाइम दो, पेशेंस रखो, तो ही आप एक ट्रेडर बन पाओगे। अगर इतनी मेहनत नहीं कर सकते हो तो ट्रेडिंग में टाइम वेस्ट मत करो गाइस। फिर कोई दूसरी फील्ड आप लोगों के लिए बनी हुई होगी, आपको ट्रेडिंग में इतनी मेहनत करनी होगी, तब जाके आप ट्रेडर में सफल हो पाओगे। जो 10%, टॉप 5%, टॉप 1% ट्रेडर है, वो इतनी मेहनत करते हैं तब वो सफल हैं। आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है, तो आप टाइम पास में, शॉर्टकट में,
या किसी का कोर्सेज बाई करके शॉर्टकट्स लेके भीख मांग के कि भाई मुझे भी प्रॉफिटेबल बना दो, ऐसे आप प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले हो। तो इस बात को समझो। तो अगर आपने चुन लिया है ट्रेडिंग तो बधाई हो, ऑल द बेस्ट। एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो और उसको अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने एपिटाइट के हिसाब से, अपने कितने आप लॉस ले सकते हो उसके हिसाब से आप डेली ट्रेड करो, चाहे पेपर ट्रेड करो, चाहे लाइव मार्केट देखो, चाहे आप मात्र कॉपी पेन में लिख के करो कि हाँ मैं यहाँ बाई कर रहा हूँ, यहाँ सेल कर रहा हूँ, तो उसमें फिर क्या गलती हुई, क्या फ़ायदा हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ, क्यों लॉस हुआ, उस इससे भी आप ट्रेडिंग सीख सकते हो गाइस। ज़रूरी नहीं है रियल मनी। एक बार आप प्रॉफिटेबल होना सीख गए, एक बार आपने ओवरऑल मार्केट समझ लिया, कहाँ प्रॉफिट होता है, कहाँ लॉस होता है, कहाँ घुसना है, कहाँ नहीं घुसना है, समझ लिया, उसके बाद फिर आप उसमें 10 लाख भी डाल पाओगे, 5 लाख भी डाल पाओगे, 1 करोड़ भी डाल पाओगे, ऑप्शन बाइंग भी कर पाओगे, सेलिंग भी कर पाओगे। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, एक स्ट्रेटेजी पकड़ो, दिन रात 2-2.5 साल, 1 साल, 1.5 साल, जब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो तब तक उस पर मेहनत करो और अपना खुद का एक बेस बनाओ, खुद का एक महल खड़ा करो और आप एक दिन ट्रेडर बन जाओगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में किसी नए उस पर हम बात करेंगे कि और क्या आप कर सकते हो एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, या क्या कर सकते हो, क्यों लोगों को लॉसेस हो रहे हैं, उस पर फिर कल एक हम छोटा सा वीडियो लेके आएंगे, इस पर हम बात करेंगे। साइकोलॉजी और माइंडसेट ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डेली छोटे छोटे वीडियो लेके आ रहा हूँ साइकोलॉजी माइंडसेट पे बात करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।